एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। सो गाइज, आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 21। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट in an AP the first term is 2, the last term is 29 and the sum is 155, then find the common difference. So guys, इस टाइप का क्वेश्चन जब मैंने आपको पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर का कंसेप्ट समझाया था, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने एग्जांपल में वहां पर देख के बताया था। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने वो पूरा कंसेप्ट समझा है, देन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म का गिवन है आपको 2, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है। लास्ट टर्म दैट इज an कितना गिवन है गाइस? 29 गिवन है। सम, टोटल सम जो आपकी जितनी भी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसकी वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और जो लास्ट टर्म है 29 है। जितनी भी ये टर्म्स है इनका सम कितना गिवन है? 155 गिवन है। दैट मीन्स Sn गिवन है आपको 155। ये जो n की वैल्यू है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये आपको नहीं मालूम। एंड आपसे क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस यहाँ से आपको पूछा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए कि कितना है। ठीक है। सो इस टाइप के लिए आप सबसे पहले दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, ए एन की वैल्यू आपको मालूम है, ए की वैल्यू आपको मालूम है, बट एन और डी की वैल्यू नहीं मालूम। दैट मीन्स ये फॉर्मूला अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो एस एन देखते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू। दो फॉर्मूले हमने इसके स्टडी किए हैं, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला a1 प्लस ए एन। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दोनों फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं। सम के जो आपने स्टडी किए, नंबर ऑफ सम, टोटल जितने भी टर्म्स है उनका सम के लिए। सो आपको n की वैल्यू नहीं मालूम, Sn मालूम है, A1 भी मालूम है और An भी मालूम है। इट मीन्स आप यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई टू A1 प्लस An, और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Sn की वैल्यू 155 इक्वल्स टू n अपॉन 2, राइट। A1 की वैल्यू 2 एंड An की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 29 हो गई। ठीक है। सो आगे चलते हैं। 155 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 29 प्लस 2 कितना हो जाता है? 31 हो जाता है। ठीक है। सो आगे जब हम मूव करते हैं, सो n इक्वल्स टू 155 इंटू 2 अपॉन 31। ठीक है। सो आगे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए क्या 31 से डिवाइड हो रहा है। 31 5 से कितना होता है? 155, 5 1 से 5 एंड 5 3 से 15। तो ये 5 टाइम्स आपका क्या हो गया? यहाँ से कट हो जाता है। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 5 2 से 10। दैट मीन्स n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ से 10 आ जाती है। ठीक है। n की वैल्यू आपको मालूम हो गई, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस फॉर्मूले में, ए एन आपको मालूम है, ए मालूम है, एन भी मालूम हो गए, तो आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो इट मीन्स अब हम किस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया था? बिकॉज यहाँ पर ए की टर्म एन आपको नहीं मालूम थी, इसलिए हमने यहाँ से एन कैलकुलेट कर लिया था। ये फॉर्मूला हमने इसलिए अप्लाई नहीं किया था बिकॉज एन और डी दोनों ही टर्म आपको मालूम नहीं थी। सो इसलिए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। सो ए एन इक्वल्स टू आपको 29 गिवन है, ए की वैल्यू 2 गिवन है, एन की वैल्यू आपकी 10 आई है, 10 माइनस 1 इंटू डी। सो 29 माइनस 2 इक्वल्स टू 9d। सो 27 इक्वल्स टू 9d। d इक्वल्स टू 27 अपॉन 9। 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ जाती है? आपकी 3 आ जाती है। दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है, जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड जो बेसिक कंसेप्ट है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो मस्ट है, जरूर समझ लीजिएगा। पूरा चैप्टर का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।